बीजेपी एमएलए प्रशांत बम ने नांदेड़ के दौरे के मौके पर महाराष्ट्र के काबीना वजीर और नांदेड़ के इंचार्ज वजीर अशोक चौहान के महकमे तामीरात की वजारत पर बड़े पैमाने पर बदउनवानी का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि वजारत तामीरात की जानिब से नांदेड़ में सबसे ज्यादा बदउनवानी की जा रही है। यहाँ की गई सड़कों की तामीर और दीगर तामीराती कामों में बड़े पैमाने पर बदउनवानी हो रही है। महकमे तामीरात के अफसरान के साथ मिली भगत करके बोगस काम किए गए और हुकूमत का करोड़ों रुपए फंड हड़प लिया गया। उन्होंने खुला चैलेंज किया है कि नांदेड़ में महकमे तामीरात के तहत जितनी भी सड़कें तामीर की गई है, इनमें से किसी एक सड़क की जांच कर ली जाए। अगर वो तयशुदा शराइत पर खरी उतरती है तो वो असेंबली की रुकनियत से मुस्तफी हो जाएंगे। उन्होंने महकमे तामीरात के तहत किए गए कामों की तफसीलात पर मबनी पूरी फाइलें भी अपने साथ रखी थी। आदाद शुमार के साथ उन्होंने बदउनवानी कहां की गई इसको वाजे करने की कोशिश की। प्रशांत बम ने महकमे तामीरात के तहत की गई बदउनवानी के बारे में असेंबली में भी कई बार सवालात उठाए, लेकिन अशोक चौहान ने एक भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। प्रशांत बम ने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए अपने तासुरात कुछ इस अंदाज में जाहिर किए। महीने में सार्वजनिक बांधकाम विभाग जो है महाराष्ट्र राज्य का, वो भ्रष्टाचार में लुप्त हो चुका है और उसमें सबसे ज़्यादा जो मतलब करप्शन हो रहा है वो नांदेड़ डिपार्टमेंट में हो रहा है। इसलिए मेरी कुछ कंप्लेंट्स थी एंटी करप्शन ब्यूरो को, उस हिसाब से मैं यहाँ पे उसका जवाब देने के लिए आया था। मेरी कंप्लेंट ये थी कि एक कॉन्ट्रैक्टर जीजी बोल के है, जीजी कंस्ट्रक्शंस, उन्होंने और अधिकारियों ढूंढ के प्लस बाकी लोगों ने मिलकर यहाँ पर जीजी कंस्ट्रक्शन की डुप्लीकेट फॉर्म गर्गी एंड गर्गी बनाई और उनको कायदे के स्वरूप में न देने वाले काम दिए गए। उनकी कोई भी टेंडर देने की प्रक्रिया पूरी नहीं की और उसमें करप्शन किया। 3 ही महीने में एक ही कंपनी का नाम बदलकर दूसरी कंपनी कर 3 करोड़ रुपए सेम डे बढ़ा कर दिया और काम में धांधली की, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम नहीं किया टेक्निकली, और जो हमारा पीडब्ल्यूडी का मैनुअल बोलता है उस हिसाब से वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं था कॉन्ट्रैक्टरशिप का, फिर भी उसको काम दिया गया। और जो काम के मतलब मशीनरी चाहिए, वर्क डन चाहिए, वर्क के लिए तुम्हारा एक्सपीरियंस चाहिए, ये कुछ भी ना होते हुए वो कंपनी को दिया गया था और उसमें बड़ी धांधली हुई थी। इसके लिए मैं जवाब देने के लिए नहीं, देखिए सर, मैं मंत्री महोदय को ये चीज़ बताया हूँ। अगर वो बताने के बाद अगर दूध का दूध पानी का पानी नहीं करेंगे अधिकारियों के मार्फत, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। मैं उनको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो इन्वॉल्व है, लेकिन बोलने के बाद में वो छुपाएंगे या वो बोलेंगे चौकसी ही मत करो या इंक्वायरी होने नहीं देंगे, तो फिर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे।